कैरियर काउंसलिंग के इस वीडियो सीरीज़ के अंदर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आईटी के अंदर एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आईटी में एडमिशन्स चाहे गवर्नमेंट आईटी हो या प्राइवेट आई हो, सभी के अंदर जो है ऑनलाइन प्रोसेस से एडमिशन्स जो है होते हैं। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑनलाइन एक बार जो प्रविष्टियाँ हो जाती है, जब आपका ऑनलाइन होने के बाद में जब लॉक हो जाता है तो उसके बाद में फिर आपके पास में कुछ चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए प्रविष्टियाँ भरने से पहले, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ऑनलाइन भरते वक्त आपको ई मित्र वाले पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आपको खुद जो है आपको फॉर्म भरते वक्त आपको अपने साथ में आप अपने चाहत के जो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको संस्थान भरने हैं या जिस सीक्वेंस में आपको ट्रेड्स भरनी है, आपको खुद को ध्यान रख के उसके बाद में आपको उसको लॉक करवाना है। इसका स्पेशली जब कैंडिडेट्स जो एडमिशन वाले इच्छुक एडमिशन जो कैंडिडेट है उनको ध्यान रखना आवश्यक है। प्रवेश प्रक्रिया में क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में संस्थान और व्यवसाय का ऑप्शन भरने से पूर्व अभ्यर्थी को या कैंडिडेट्स को जो विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरी जो नवीनतम जो जानकारी है वो टाइम टू टाइम अपलोड होती है। तो वो जानकारियाँ वो लेने के उपरांत भी ही आपको जो है ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म या जो एडमिशन फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए। ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहे, जैसे मैंने बताया। तो आपको खुद को जो है पहले चॉइस में ऊपर चॉइस में जो आपको इंस्टीट्यूट चाहिए और उस इंस्टीट्यूट में आपको कौन सी ट्रेड चाहिए वो ट्रेड आपको पहले भरनी है। उसके बाद में जैसे एक्स इंस्टीट्यूट है, एक्स इंस्टीट्यूट में आपको चाहिए कोई फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है या डीजल मैकेनिक है या और कोई ट्रेड जो आपकी चाहत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपका मेरिट का लेवल है, वो सभी बातें ध्यान में रखते हुए अब आपके मेरिट आपके आ तो रहे हैं 40% और आप फर्स्ट चॉइस पर भर दिया आपने इलेक्ट्रीशियन, तो वो फिर आपको मिल नहीं पाएगी। और जो आपको मिलने, जिस परसेंटेज पर आपको मिलने वाली ट्रेड थी वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑन सीक्वेंस ही लेता है। इसलिए आपको अपनी मेरिट भी ध्यान रखना है। आपको ये भी लगभग ध्यान रखना है कि पहले इस इंस्टीट्यूट के अंदर इस ट्रेड का लगभग परसेंटेज एडमिशन का कितना गया, वो सब ध्यान में रखते हुए, और आपके परसेंटेज कितने टेंथ के या 8th के जिस भी ट्रेड्स के अंदर आपको जाना है, तो वो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखने के बाद में फिर आपको सीक्वेंस के अनुसार पहले आप जिस इंस्टीट्यूट में चाह रहे हो और जिस ट्रेड में चाह रहे हो उनको बढ़ना है। फिर सेकंड ऑप्शन, भाई इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मेरे लिए ये इंस्टीट्यूट रहेगा और इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये ट्रेडें रहेगी। फिर थर्ड इंस्टीट्यूट आपका, फिर इसके अंदर ट्रेडें, है ना। इस तरह से आपको जो है आपको ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण योग्यता वाले जो व्यवसाय है उसके अंदर एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको एक तो 8th की और 10th की मार्कशीट है। यदि आपको 8th लेवल पे एडमिशन लेना है तो 8th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, और यदि आपके 10th लेवल वाली जो ट्रेड्स है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है, मैक्सिमम ट्रेड से 10th लेवल की है, तो उसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट आपको लगानी है। यदि आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाओगे तो फिर आपको एज ए जनरल कैंडिडेट जो है वो ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा आधार कार्ड के नंबर आपको देने हैं, और यूनिक मोबाइल नंबर जिस नंबर से आप फॉर्म भर रहे हो, बाद में कॉन्टैक्ट जो है उसी मोबाइल के ऊपर आपके पास जो भी मैसेज है एडमिशन संबंधित मैसेज उसी मोबाइल के ऊपर आएंगे। इसलिए आपको सोच समझ के मोबाइल नंबर, जो मोबाइल आपको पास में रेगुलर रहता है या वो चालू रहता है, तो वही नंबर आपको जो आप देना होता है। कभी कभी
ई मित्र वाले अपने खुद के मोबाइल नंबर दे देते हैं या आप अपने मित्र के मोबाइल नंबर देते हो, तो आपको जो जानकारियां हैं जो वो प्रॉपरली टाइम से मिल नहीं पाती है, और इसके कारण से टाइम से नहीं मिलने के कारण से कई बच्चों का एडमिशन जो है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है समय पे, और उनका एडमिशन जो वो लायक होते हुए भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको मोबाइल नंबर आपका स्वयं का या आपके पेरेंट्स का, जिनके पास में हमेशा ये मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन जाएँ और वो देख सकें और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें, तो ऐसा वही मोबाइल नंबर आपको देना है। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी भी आपको जो क्रिएट करनी पड़ेगी, ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद में, और वो पूरे जब तक आपका जो ट्रेनिंग होगी आपको वही ईमेल आईडी रहेगी, और उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको सूचनाएं हैं, वो आदान प्रदान आप इंस्टीट्यूट से कर पाएंगे। तो ये आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। जिन्हें प्रवेश प्रक्रिया आरंभ से पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण होने तक क्रियाशील एक्टिव रखना आवश्यक है। ये जो मैंने बताया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जो है आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने तक आपको उनको चालू रखना आवश्यक है, ताकि आपको सूचनाएं उसके ऊपर जो आती है वो आप तक पहुंच सके। आवेदन कैसे करना है? आवेदन करते समय आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों के प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन हेतु जो शुल्क है 100 रुपये का जो शुल्क है, और एससी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 75 रुपये का जो जमा करा के आपको ये उसमें वो चालू आप फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको ये फॉर्म भरते वक्त आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और विशेष जानकारी आपको बिल्कुल आपको जब सबसे जो मैं बार बार रिपीटिशन इसलिए कह रहा हूँ कि कई बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, और वो एलिजिबल होते हुए भी, उनके परसेंटेज बहुत अच्छे होते हुए भी, उनको जो चाहते हैं वो ट्रेड नहीं मिल पाती है या उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है। तो ये गलती आप जानबूझ के नहीं करें। आपको ई मित्र वाले के भरोसे कतई ही नहीं रहना है। आपको अपनी आँखों से जब आपका विकल्प पत्र भर रहे हैं तो आपको खुद को भरवाना है। ई मित्र वाले क्या करते हैं, एडमिशन के टाइम में कई ई मित्र वालों को तो प्रॉपर जानकारी भी नहीं होती है, तो वो जो भी उनके पास डाटा रहते हैं, या पहले ई मित्र वाले ने पहले किसी बच्चे ने फॉर्म्स भरा है, वो उसके जो ऑप्शन हैं वही ऑप्शन वो वापस रिपीटिशन कर देते हैं, तो इसमें फिर नुकसान कैंडिडेट का हो जाता है। इसलिए आपको खुद को विकल्प पत्र आपने भरवाया है, भरवाने के बाद आप खुद चेक कर दीजिए, और उसके बाद में आप कहें, उसके बाद में ही वो लोग करें। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया, इन सब बातों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप पूरा सही ढंग से फॉर्म भर पाएंगे। लगभग हर ज़िले के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई है, इसके अलावा प्राइवेट आईटीआई काफ़ी है। तो सभी आईटीआई के अंदर ये एडमिशन जो प्रोसेस है वो सेम है, मेरिट से होता है, पूरा मेरिट से होता है। उसमें कई किंतु परंतु नहीं है कि कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा या मेरा नहीं हो पाएगा। तो मेरिट से बिल्कुल जो है पारदर्शिता के साथ में एडमिशन्स होता है। इसलिए आपको ये थोड़ी सी जो मैंने साधारण जो सिंपल जानकारी आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने आपको दी। इन जानकारी को आपको ध्यान में रखें ताकि आपका जो है फॉर्म बिल्कुल सही हो और रिजेक्ट नहीं हो, या आपको जो ट्रेड्स चाह रहे हैं वो आपको मिल पाएँ, यदि आप उसके योग्य हो तो।